पूर्णांक अर्थात इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक इंटीजर क्या होते हैं, ऋणात्मक इंटीजर क्या होते हैं, इसी प्रकार की बहुत सारी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करेंगे और हम देखेंगे कि इंटीजर को क्यों लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं और इंटीजर को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि हमारे पास पहले से ही प्राकृतिक संख्याएं थी, उसके बाद पूर्ण संख्याएं आ गई, फिर इंटीजर लाने की क्या आवश्यकता पड़ी और इंटीजर किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग को लिख लेते हैं पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं पूर्णांक क्या होते हैं। और पूर्णांक की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर के नाम से कहते हैं, तो इसको इंटीजर लिख लेते हैं। अब इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल से बात किया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं जब इसमें जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये तो हमारे पास संख्याएं थी जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं, उनको एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन फिर पूर्णांक की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास चार वस्तुएं थी, ठीक है। अगर चार वस्तुओं में से आप छह वस्तुओं को घटा देते हैं, कहने का मतलब चार में से अगर आप छह घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया था, अगर आपके पास छह वस्तुएं हैं उनमें से अगर आप चार वस्तुओं को घटाते हैं तो दो बचता था, जो कि आप आसानी से यहाँ पे आप व्यक्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप दो देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आठ में से आप चार को घटाते हैं तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि यहाँ पे चार बचता है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से हल किया जा रहा था। लेकिन जब इस प्रकार की प्रॉब्लम आई जहां पे जैसे चार से छह आपको घटाना हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे या दो में से आपको चार घटाना हो तो क्या बचेगा, तीन में से दो घटाना हो या तीन में से मान लो चार घटाना हो। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए तो ये प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए क्या किया गया, एक नए प्रकार की संख्याओं को यहाँ पे ऐड किया गया जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जीरो होता है हमारे पास, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, डैश डैश इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो कुछ नई प्रकार की संख्या आती है, जैसे कि माइनस का दो आएगा, माइनस का दो आएगा, माइनस का वन आएगा, अर्थात यहाँ पे ऋणात्मक प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसके अंदर यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को लाया गया, जैसे कि माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस का थ्री हो गया, डैश डैश डैश। अब ये एक जो समूह बनता है संख्याओं का, इसकी सहायता से आप अगर गणित की कोई भी यहाँ पे प्रोसेस करते हैं या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी चीजों के आंसर इसी के अंदर दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आप मान लिया यहाँ पे क्या करते हैं, चार में दो जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा छह, जो कि यहाँ पे आपको छह इसमें आगे मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चार में से दो को घटाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या बचेगा, दो बचेगा, जो कि यहाँ पे दो मिल जाता है। अगर आप दो में से चार को घटाते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस का दो मिलेगा, जो भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो में से दो को घटाते हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जीरो भी मिल जाता है। अर्थात अब यह एक इस प्रकार का ग्रुप बन गया जिसके अंदर आप सभी प्रकार की गणितीय जब यहाँ पे ऑपरेशन या संक्रियाएं करेंगे तो हर एक आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनको जो है किस प्रकार से भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक की अगर हम बात करें तो इसको तीन पार्टों में हम क्या विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हो सकते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे प्रकार के क्या होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव पूर्णांक इंटीजर कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर हो जाते हैं। इसी प्रकार से थर्ड टाइप का हमारा हो सकता है शून्य, शून्य पूर्णांक। क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक, या न्यूट्रल भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जीरो पूर्णांक। ठीक,
जीरो पूर्णांक भी इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होता है, जीरो इंटीजर कहेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो इंटीजर। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पे बात करें तो एग्जाम्पल में धनात्मक में क्या हो जाएंगे आपका, जैसे कि 1 हो गया, आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डैश डैश इस प्रकार से। ऋणात्मक में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 डैश डैश। शून्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने आज समझ लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके विषय में फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर ले। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।